तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन और इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने का तरीका। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने का तरीका ये था कि अगर कोई एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, या फिर कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो उसका तरीका ये था कि अगर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए उस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। उस फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो उसका नेगेटिव होना चाहिए डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी पे। और अगर कांस्टेंट प्रूफ करना है तो डेरिवेटिव जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए उस ओपन इंटरवल पे। अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस हैं प्रूफ करना भी होता है, और हमें क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि वो कौन सा इंटरवल होगा जिसमें कौन सा इंटरवल होगा जिसमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग आज इस लेक्चर में वही सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और या फिर क्या दिया गया फंक्शन हम चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैं लेता हूं, कह रहा है फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। तो हम लोग जो दिया गया फंक्शन है उसको ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 4x-3, 4x-3। अगर इंक्रीजिंग होना है तो डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स है क्या, 4x-3 ग्रेटर देन जीरो। इस 3 को हम लोग दोनों साइड ऐड कर देंगे, ये मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन 3, और दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटर देन 3/4। अच्छा, अभी x ग्रेटर देन 3/4, x ग्रेटर देन 3/4 का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये रियल नंबर लाइन पे देखें और एक x का कोई वैल्यू है, ये 3/4 है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इस साइड तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी। हमें ये याद रखना होगा कि कब हमें राउंड ब्रैकेट यूज करना है, कब हमें क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। राउंड ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब या तो x स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज को लेता है, और क्लोज ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब एक्स जो है नॉर्मल लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले इनइक्वालिटीज को अगर लेगा, तब हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। अब हम करेंगे डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग करिए। फॉर फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि 4x एफ डैश एक्स माइनस 3 जो है लेस देन, एफ डैश एक्स जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो है 4x-3 जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। अब ये लेस देन जीरो कब होगा, जब x 4x लेस देन 3 होगा, और जब x लेस देन 3/4 होगा। तो डिक्रीजिंग वाले के लिए कौन सा इंटरवल आएगा, डिक्रीजिंग वाले के लिए ये वाला पार्ट आएगा 3/4, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3/4। इसका मतलब x जो है बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4। ये वाले इंटरवल में जो है ये डिक्रीजिंग होगा, ये वाले इंटरवल में जो है वो
डिक्रीजिंग होगा। इस तरीके से हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। जैसे जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इंटरवल in which find the interval in which the function f given by f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is पहला इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। तो हमारे लिए फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7। इसको पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2 3 जा 6, 6x² माइनस 6x माइनस 36। अगर मैं 6 कॉमन कर लूं ये आएगा x² माइनस x -1 -6। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो ये जो है 2 3 जा 6 में टूटेगा, तो इसका मतलब x-3 और x+2 में टूटेगा। x-3 और x+2 में टूटेगा। तो अगर इसको हम लोग जो है फैक्टराइज करके इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव पे निकालने जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेवी कर्व मेथड ही दिखते हैं कि वेवी कर्व मेथड से कैसा होता है। तो अभी अगर इंक्रीजिंग होगा, फॉर इंक्रीजिंग तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स जो है क्या आएगा? एफ डैश एक्स जो आएगा वो आएगा 6 टाइम्स x-3 इंटू x+2 ग्रेटर देन 0। ये 6 को इधर भेज देंगे तो केवल x-3 और x+2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब वेवी कर्व मेथड से रियल नंबर लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो x-3 वाले में से 3 आएगा और दूसरे पॉइंट से -2 आएगा। वेवी कर्व मेथड कहता है कि 3 से जब बड़ा रहेगा तो ये प्लस रहेगा, 3 से जब छोटा रहेगा तो ये माइनस रहेगा, और -2 से जब छोटा रहेगा तो ये प्लस रहेगा। कौन ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट इस तरह से बिहेव करेगा। जब 3 से बड़ा रहेगा तो ये प्लस रहेगा। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है? पहला तो 3 से इंफिनिटी और दूसरा -∞ से -2। इसका मतलब ये x जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा -∞ से लेकर के -2। और यूनियन यूनियन करना पड़ेगा 3 से इंफिनिटी। यूनियन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ तक आने तक यहाँ तक पॉजिटिव है, उसके बाद फिर से यहाँ पॉजिटिव चालू हो रहा है, बीच में गैप है, तो हमें दोनों चाहिए तो इसलिए यूनियन करना पड़ेगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए करेंगे तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। फॉर डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आई थी 6 टाइम्स x-3 और x+2। अब जो है ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने के लिए मतलब ये 6 को तो हम लोग 0 के नीचे भेज देंगे। इसका मतलब x-3 और x+2 जो है प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो बाई लाइन वाले मेथड से जाएंगे और देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट 3 और दूसरा पॉइंट -2। हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आ किस में रहा है? -2 से लेकर के 3 के बीच में, तो यह डिक्रीजिंग आएगा x-2 -2 से लेकर के 3। इसका मतलब हमें पता चला कि इंटरवल -2, 3 में ये डिक्रीजिंग है
और इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड से, मेथड के लिए इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं। आगे और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये पता करना है कि कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग, और किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। अब यहाँ जो है मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए इंटरवल निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो पहले तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। अब यहाँ जो डेरिवेटिव निकालने का मेथड होगा वो लगेगा यूवी रूल। तो पहले मैं x-3 का क्यूब बाहर रखता हूँ और x+1 के क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूँ, और फिर x+1 के क्यूब को बाहर रखता हूँ और x-3 के क्यूब को डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा x-3 का क्यूब इंटू 3 टाइम्स x+1 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा x+1 का क्यूब इंटू 3 टाइम्स x-3 का स्क्वायर। बेसिकली देखा जाए तो x-3 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर सब कॉमन है। तो 3 कॉमन है, x-3 का स्क्वायर कॉमन है, और x+1 का स्क्वायर कॉमन है। अब देखा जाए तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ केवल x-3 का पावर 3 था, तो एक बचेगा x-3। फिर प्लस यहाँ पावर 3 था x+1 का, तो यहाँ आ जाएगा x+1। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आएगा 3 टाइम्स x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, और 2x, 2x-4, सॉरी 2x-2 आएगा, 2x-2 आएगा। तो 2x-2, 2x-2, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बाहर 6 बन जाएगा, ये 6 हो गया। और ये आ गया x-3 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और ये x-1। तो अब अगर मैं इसको वेवी कर्व मेथड पे ले जाऊं तो मेरे जीरोस इसमें जो जो है वो मुझे पहचानने होंगे पहले। तो मेरे जीरोस क्या क्या है वो देखूंगा मैं। तो बेसिकली इसमें जीरोस, जीरो पहला वाला जीरो जो है 1 है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसके बाद +1 लिखा है तो -1 आएगा, उसके बाद जो है 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहचानने का तरीका है वो बहुत अच्छा मेथड है, वेवी कर्व मेथड कहते हैं उसे, वेवी कर्व मेथड। मैं इसके बारे में बताऊंगा जरूर। वेवी कर्व मेथड को यू कैसे एक्सप्लेन कर मैं करूंगा, और जो है कि इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, और जो है यूज करने लिए बता रहा हूँ क्या कहता है। अब जैसे देखा जाए कि x-3, x-3 है, और इसका पावर जो है कितना है, वो 2 है। 2 मतलब इवन है, 2 मतलब इवन है। अच्छा, ये बात तो बात की बात है। पहले कोई भी नंबर जो है x माइनस, मतलब कोई भी नंबर जो 3 से बड़ा रहेगा उसको मैं उसमें से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव दे देगा। 3 से बड़ा रहेगा उसमें से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव दे देगा। और इधर पे उसमें 3 में ऐड ही कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी पॉजिटिव देगा। तो बेसिकली ये वाला पॉजिटिव है। अच्छा, अगली बार, अब जब मैं यहां से, जब यहां से मैं स्टार्ट किया, यहां से अब प्लस था, अब यहां जब आऊंगा ये 1 और 3 के बीच में, लेकिन अब यहां जो है मुझे ये ध्यान देना होगा कि x-3 का पावर क्या है। तो x-3 का पावर 2 है, 2 मतलब इवन है। जब भी x-a का पावर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब मैं आ गया x-1 के पास। अब मैं जैसे ही x-1 पे आऊंगा, अब x+x-3 का होल स्क्वायर से मैं डक गया, अब मैं 1 के इधर आ गया। अब 1 से जैसे ही मैं इस साइड आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा,
क्योंकि क्योंकि जो है क्योंकि ये जो है x-1 जो है, x-1 जो है ऑड नंबर है, x-1 जो है ऑड नंबर है। और जैसे ही मैं 1 को इस साइड क्रॉस करूंगा तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर x कोई भी नंबर मैं -1 से छोटा लेता हूं तो एक बार चेक करेंगे इसको। एक मिनट। x-1, अगर इसमें मैं जैसे 1 से कोई भी छोटा नंबर ले लूं, जैसे मैंने 0 ले लिया, 0 ही ले लिया, 1 से छोटा है, तो इसमें डालेंगे 0-3, तो -3 का स्क्वायर इंटू 0+1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और 0-1 मतलब -1। अच्छा, यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो है नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि वो x+1 का होल स्क्वायर जो है वो ऑड है, ऑड है। ध्यान से देखो, x+1 का होल स्क्वायर मतलब x = -1 का पावर 2, ये ऑड है, तो सॉरी इवन है, इवन का पावर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो माइनस का माइनस रहेगा। अब हमें इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा वो हमें चेक करना है। तो f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा किसमें? फॉर x बिलोंगिंग टू, पॉजिटिव पॉजिटिव आया है 1 और 3 में। बेसिकली देखा जाए तो 1 से लेकर के आगे पूरा, तो ये 1 से लेकर के इंफिनिटी पूरा पॉजिटिव है, तो इसमें ये इंक्रीजिंग होगा, इसमें ये इंक्रीजिंग होगा। अब रही बात डिक्रीजिंग, तो f'(x) ग्रेटर लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए कहां तक आ रहा है? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 तक। बेसिकली देखा जाए तो -इंफिनिटी से 1 तक ये पूरा नेगेटिव 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 ही चल रहा है, इस साइड पूरा रेंज नेगेटिव है, इसलिए वो इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। और इस तरह से जो है हम लोग बता पा रहे हैं कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि शो दैट y = log ऑफ 1+x माइनस 2x/2 + x, where x is greater than -1, is an increasing function of x थ्रू आउट इस डोमेन। तो वो बात अलग, डोमेन में तो बात करना है। तो यहाँ पे जो देखो, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग कहने की बात है, इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये x ग्रेटर देन -1 है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा की पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में, ये हमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा। और वैसे भी ये बता रहा है कि अगर x -1 से बड़ा नहीं होगा, ये लॉग वाला वैल्यू जो है सरवाइव नहीं करेगा और तब डिफाइंड भी नहीं हो पाएगा, इसलिए x को -1 से बड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा, y क्या दिया हुआ है? log ऑफ 1+x -2x/2 + x। सबसे पहला काम हमारा होगा y' निकालना, मतलब डेरिवेटिव निकालना। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है जो भी लॉग के अंदर लिखा रहे, log ऑफ f(x) अगर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव का आंसर 1/f(x) होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/1 + x। अच्छा, अब 1 + x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे इसका डेरिवेटिव u/v रूल से करना है, u/v रूल। तो 2 + x का हो जाएगा नीचे होल स्क्वायर। अब 2 + x बाहर रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 2x करना पड़ेगा, फिर -2x बाहर रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 2 + x करना पड़ेगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये आएगा 1/1 + x -2x का डेरिवेटिव 2, तो बेसिकली आएगा 2 × 2 + x, 2 × 2 + x, 2 + x -2x इंटू ये 1 ही हो जाएगा। तो और जो है ये 2 + x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये देखा जाए तो ये 1/1 + x माइनस ये 2 × 2 = 4, और 4 + 2x -2x, वो तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 + x का होल स्क्वायर।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे जो है, नीचे जो है ये मिलेगा 2 + x का होल स्क्वायर, बच्चों वाला काम करना है, 1 + x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x या x+1, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर खोलेंगे तो x² + 4x +4 -4x -4 होल अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर 1 + x। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा x², 4x और 4 कैंसल, और 4 में से 4 कैंसल, तो x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर 1 + x। इसको एक एक जगह लिख लें तो y' मतलब डेरिवेटिव जो आया x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x। अब बात आती है जो मैंने बोला था कि x > -1 है, वो मुझे क्लू देगा। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए x², x² x² बोल, देखो x किससे बड़ा है, x ऑलरेडी -1 से बड़ा है, x इज ऑलरेडी -1 से बड़ा है, तो अगर मैं x² करूंगा तो डेफिनेटली वो >0 होगा ही। दूसरी बात, x+2 का, अब भाई x -1 से बड़ा है, तो अगर उसमें 2 ऐड करूंगा तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो 2 + x जो है ये भी >0 है। अच्छा, x क्योंकि -1 से बड़ा है, इसका मतलब x+1 भी पॉजिटिव होगा, ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब ये y' जो है, इसका कोशिएंट, इन सबसे बना हुआ कोशिएंट जो है x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x, ये क्लियरली >0 होगा, क्लियरली >0 होगा। इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये y जो फंक्शन दिया है, y y log ऑफ 1 + x -2x अपॉन 2 + x, ये क्लियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंक्रीजिंग नहीं है। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे, कह रहा है कि find the values of x, find the values of x for which y = x into x -2 का होल स्क्वायर is an increasing function, is an increasing function, is an increasing function। कैसे करेंगे, y = x into x -2, x into x -2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा y' पहला तो ये स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 × x into x -2, ये तो हो गया। अब लगेगा इसमें यूवी रूल लगाओ चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो ये x into x 2x², x² का डेरिवेटिव 2x होता है, और x into 2 तो मतलब 2x होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। अगर मैं इसको 2 कॉमन कर लूँ, 2 कॉमन करूंगा तो ये बन जाएगा 4, ये आएगा x, ये आएगा x -2, और ये आएगा x -1। अब हमारा काम वही है कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालें, जो जीरोस होते हैं वो उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जीरोस को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है, x के पास कुछ नहीं है, x के पास कुछ नहीं है, तो जो है जीरो रहेगा, इसका मतलब यहाँ पहला पॉइंट जीरो है। अब x के पास 1 है, -1 है, तो इसका मतलब 1 रहेगा, और फिर 2 रहेगा। अब तीनों ऑड पावर के हैं, x का -1, x -1 का पावर 1, x -2 का पावर 1, और तीनों, इसका मतलब जब 2 से बड़ा रहेगा तो प्लस, 2 से छोटा रहेगा तो माइनस, 1 से छोटा रहेगा तो, 1 से छोटा रहेगा तो डाल देते हैं, 1 से छोटा रहेगा तो देखिए, जैसे अगर मैंने 1 से छोटा जो है हाफ ले लिया, हाफ में से -1 गया तो -हाफ, और हाफ में से 2 चला गया, हाफ में से 2 चला गया जो है तो
-3/2 और हाफ इंटू हाफ, तो ये कोई बात नहीं, हाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया। और जीरो से छोटा रहेगा नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर जो है अगर हम डाल देंगे तो प्लस आए माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन ये फिर से माइनस कर देगा। अब हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग। ऐसे कौन से वैल्यू ऑफ एक्स हैं जहां पे ये इंक्रीजिंग होगा? ऐसे कौन से वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पे ये इंक्रीजिंग होगा? तो मेरा प्लस साइन किस में दिखा रहा है? एक्स बिलोंग्स टू 0,1, एक्स बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 2,इंफिनिटी, क्योंकि 2 से लेकर के इंफिनिटी तक में आगे वो जो है इंक्रीजिंग दिखा रहा है। आगे और कोई क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स इस logarithmic function of x is increasing in 0, ओपन 0, तो log का वैल्यू क्या होता है? log हम लोग हमारा फंक्शन क्या ले लेंगे? f ऑफ x की वैल्यू log x ले लेंगे। अच्छा भाई, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब जीरो एक्स जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो ये क्लियरली अगर जीरो से बड़ा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरली ग्रेटर देन जीरो होगा, क्लियरली ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो निकल गया तो हमने बता दिया कि डेरिवेटिव पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी दिया है लॉग एक्स जो है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करते हैं जैसे कि प्रूव दैट x³ -3x² +3x - 100 इज इंक्रीजिंग, इन आर, पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है। आओ डिफरेंशिएट करते हैं इसे। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है? x³ -3x² +3x - 100, डिफरेंशिएट करेंगे तो दिखेगा f' और ये आएगा 3x² -6x +3, 3 कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा क्या? x² -2x +1। ओहो, ये तो आ गया x-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियरली पता है कि कभी भी स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये ग्रेटर देन जीरो है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं? एक बार 1 पे जीरो हो जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ गया ना, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर। तो इस तरह से जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है सॉल्व किया जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है सॉल्व किया जाता है।